जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी। मौतार है, ये एक संगठित गिरोह के रूप में जो बाइक चोरी का गिरोह है वो चलाते हैं। मास्टर की रहती थी, एक मास्टर की, जिससे ये कोई भी बाइक किसी ना किसी तरीके से उसको खोल सकते थे। देखिए, कल रात्रि 8:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चोरी की बाइक पर है और उसके पास में एक अपाचे है ब्लू रंग का, वो रामपुर की ओर जा रहा है, जो कि नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी नामकुम राम नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर मिथुन कुमार, जयदेव कुमार, शशि रंजन, उज्जवल कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, तारकेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि सभी पदाधिकारी नामकुम थाना क्षेत्र के हैं। सूचना का सत्यापन हेतु इस टीम के द्वारा जगह जगह पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी दौरान नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था, उसको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम अभय सिंह उर्फ मन्नू सिंह, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, ये नाम बतलाया गया। और जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है। नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है, वो फर्जी नंबर प्लेट है। और उसके द्वारा बताया गया कि यह बाइक उसने चोरी से ही ज्ञात की थी और इस बाइक को वो बेड़ो का एक वसीम ओहद्दार है उसके पास लेके जा रहा है। और जब वसीम को हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में उससे पूछताछ की, उसको उसके घर से जब उठाया गया और पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों व्यक्ति अभय सिंह और बेड़ो का जो असीम ओहद्दार है, ये एक संगठित गिरोह के रूप में जो बाइक चोरी का गिरोह है वो चलाते हैं। पूर्व में भी ये लोग काफ़ी कांडों में जेल में जा चुके हैं। और इसके अलावा इन लोग के द्वारा अपने जितने भी सहयोगी थे, जिनका नाम है दानिश आलम, जो कि कर्रा जिला खूंटी के हैं, शरीफ खान जो कि बेड़ो का है रांची में, नसीम अंसारी, तौहिर अंसारी, मोइन खान, ये बाकी लोग हैं जो भी बेड़ो के ही हैं, रहने वाले हैं। जब इन सभी लोगों से हमने कलेक्टिव पूछताछ की है, पूछताछ के दौरान इन्होंने हमें बताया कि ये लोग बाइक चोरी कैसे क्या करते थे। तो जितने भी हाट बाज़ार हैं या फिर क्राउडेड प्लेसेस होती है, ये लोग वहाँ पे जाते थे, रैकी करते थे, चिन्हित करते थे कि किस बाइक को उठाना है। और इन लोग के पास में एक मास्टर की रहती थी, एक मास्टर की, जिससे ये कोई भी बाइक किसी ना किसी तरीके से उसको खोल सकते थे। तो उस तरीके से लोग ऑपरेट करते थे। और जो चोरी की बाइक रहती थी, इसको ये लोग डिस्पोज करने के इनके पास में 4 या 5 तरीके थे। सबसे पहला रहता था कि या तो उस बाइक को ख़रीदा गया और उस बाइक को किसी और को बेच दिया। फिर दूसरा माध्यम जो लोग चुनते थे वो होता था स्क्रैप पे बेच देना। तीसरा माध्यम जो कि संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, गैंग्स हैं, ये वो लोग उनको भी डिस्पोज ऑफ करते थे या उनको बाइक वगैरह बेचा करते थे। इसमें PLFI और बाकी जितने भी गिरोह हैं उनको भी इन लोग के द्वारा बाइक वगैरह दी जाती थी। टोटल इनके द्वारा 12 बाइक्स हैं जो इनके द्वारा रिकवर करवाई गई हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी संलिप्तता थी इन बाइक को चोरी करने में और फिर चोरी करने के बाद इनको डिस्पोज करने में, नंबर प्लेट फर्जी चढ़ाने में, कहीं ना कहीं पे इंजन को काट लिया जाता था किसी बाइक में और किसी का जो चेसिस नंबर है वो चेंज कर दिया जाता था। इस क्रम में इन लोगों ने टोटल 12 बाइक्स रिकवर करवाई हैं, जो हमने ये नामकुम के 4 केसेस हैं वो इसमें डिटेक्ट हुए हैं और टाटी सिल्वे का 1 केस है जो इसी क्रम में डिटेक्ट हुआ है। तो टोटल 5 केसेस जो कि पिछले 2 या 3 महीनों में रजिस्टर हुए थे चोरी के, वो सारे के सारे केसेस हम लोग के डिटेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा जब्ती में हम लोग ने इनके 6 मोबाइलों को भी जब्त किया है, जिसमें जब ये कहीं पे भी घटना करने जाते थे या फिर चोरी करने जाते थे तो उस टाइम पे लोग आपस में बातचीत किया करते थे। बातचीत के क्रम में बताते थे एक दूसरे को कि रैकी कैसे करना है, बाइक को उठाकर कहाँ पे लेके जाना है या फिर किसी और को कब, आदमी को कब बेच देना है। तो अभी टोटल 12 बाइक बरामद किए हैं, दोबारा बताना चाहूँगा। और इसके बाद हम लोग इन्हें पुलिस रिमांड पे दोबारा लेंगे और 12 के अलावा भी हम लोग को लगता है कि तकरीबन आधा दर्जन बाइक और रिकवर ये लोग अभी हमें कराएंगे। इन लोगों के द्वारा जो बताया संगठित गिरोह को ये लोग देता है। जी उन लोगों ने जो बाइक दिया वो संगठित गिरोह या PLFI इस्तेमाल करके उस घटना में इस्तेमाल किया।
देखिए, अभी तक की जो पूछताछ की गई है उसके क्रम में तो उन्होंने यही बताया है कि एक दो नाम बताए हैं जिनका सत्यापन हमें करना है। उसके बाद ही हम किसी मतलब कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि वेदर ये बाइक जो इन लोगों ने चुराई थी किसी पीएलएफआई को या किसी संगठित गिरोह को दी हैं। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये लोग कांड करते चल रहे हैं तकरीबन 2017 से ये लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। 2017 से लेके अभी तक 2026 तक 9 साल में तकरीबन अभय सिंह के ऊपर 7 कांड दर्ज हैं और सारे के सारे 379 जो पुराना हमारा रहा करता था आईपीसी जो कि चोरी से संबंधित हैं, सारे के सारे केसेस उसी से संबंधित हैं। उसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम वसीम ओद्दार है उसके ऊपर भी 8 केसेस दर्ज हैं और वो भी सारे के सारे केसेस जो हैं वो 379 से संबंधित हैं। तो ये आदतन है तकरीबन 9 साल से इसी फील्ड में है और इसी प्रकार से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और जितनी भी चोरी की घटनाएं होती हैं व्हीकल्स की या फिर जो भी मतलब 2 पहिए हो या 4 पहिए हो उनको चोरी करने का काम करके फिर उसे डिस्पोज ऑफ करना या फिर पैसे कमाना, ये इनका पेशेवर तरीका है काम करने का। देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने पूछा जेल गया, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 मामले अभय सिंह के ऊपर हैं, 8 मामले हैं वसीम ओद्दार के ऊपर और जो बाकी जो नए व्यक्ति जो पकड़ाए गए हैं वो नए जुड़े थे इस गिरोह से, तो वो लोग जेल नहीं गए हैं। बट जो 2 व्यक्ति हैं ये आदतन है और काफ़ी बार जेल जा चुके हैं। देखिए, दाम वो बाइक के ऊपर रहता था, बाइक की कंडीशन के ऊपर रहता था। मान लीजिए कि बाइक काफ़ी पुराना है तो उसका रेट थोड़ा कम रहता था और ये लोग क्या करता था कि जो भी बाइक इन लोगों ने चोरी किया उसका नंबर प्लेट चेंज कर देता था और जो सामने वाला व्यक्ति होता था उसको बोलता था कि बाइक अभी खरीद लो, जो कागजात हैं हम आपको थोड़े दिनों बाद दे देंगे। तो रेट स्पेसिफिकली डिसाइड कर पाना तो ये लोग ही डिसाइड करता था, बट वो अगेन कंडीशन ऑफ द बाइक के ऊपर कि अगर बाइक पुराना है तो उसका रेट कम रहता था, बाइक नया है और अच्छी कंडीशन में है तो उसका रेट ये लोग 75% जो उसकी मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से या फिर 80% उसके हिसाब से था। बाइक चोर गिरोह के कुछ सदस्यों को तो पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन ये जो कागजात बनाते थे उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी पुलिस बनी है कि नहीं बनी है? देखिए, अभी तक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग बोलते थे कि कागजात बाद में ले लेना, पर ये कागज़ कभी भी मुहैया नहीं करवाते थे क्योंकि इनके पास में कागजात रहते ही नहीं थे कभी। तो फॉर्जरी का एंगल अभी तक हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं आया है, बट अगेन हम पुलिस रिमांड पे लेने के बाद इस पहलू पर भी इन लोगों से पूछताछ करेंगे। आपने जैसा बताया है कि वो नंबर प्लेट बनवाते थे, तो ये सब काम कहाँ करवाते थे? उन लोगों में से कोई आदमी हाथ आया? देखिए, ऑलरेडी इन लोग के पास नंबर प्लेट बनाने के लिए आपको एक कारीगर चाहिए होते हैं जिसमें नंबर प्लेट पे कुछ ना कुछ नंबर बना देना है। तो ये रैंडम नंबर कुछ भी उस पर लिख देते थे और सामने वाले को उस तरीके से बेच देते थे। ठीक है सर, बाइक पर कहाँ बेचते थे, लोकल में या फिर टाउन एरिया में? देखिए, लोकल में ही बेचा जाता था। अभी तक 2-3 वेंडर्स के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और जितने 7 लोग की गिरफ्तारी हुई उसमें से एक व्यक्ति वही है जिसके पास में स्क्रैप में ये जो बेचा करते थे इनको बाइक्स को। एक रिसीवर है। हाँ, सर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा है जिसकी जो खरीदा है चोरी का बाइक? नहीं, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाइक को खरीदा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक, धन्यवाद।